हमारे साथ रिंकू ढाका जुड़ चुके हैं, उनके भाई सोनाली फोगाट के। रिंकू जी नमस्कार। नमस्कार जी। रिंकू जी, अभी कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हुई है सोनाली फोगाट के ससुराल वालों से। इस दौरान ससुराल वाले कह रहे थे कि वो सोनाली का आपके परिवार पर कि अगर चुनाव लड़ना है तो अपने दम पर लड़ें। सोनाली फोगाट उनकी बेटी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और आप लोगों पर यह भी आरोप लगाए कि महापंचायत में यशोधरा को बिना कुछ बताए ले गए थे और यशोधरा ने उनके घर पे भी नहीं बताया। नहीं, यशोधरा तो हमारे हाँ जी हमारे साथ ही रहती है शुरू से ही। जी हाँ जी। और बता के क्यों नहीं, ऐसे कोई चीजें थोड़ी ना होती है अभी बगैर बताए और बगैर बताए। महापंचायत तो 11 सितंबर को भी हुई थी, उस जी टाइम तो डिसीजन हुए था कि 24 को दोबारा होगी। तो उसमें इनके परिवार से जिस तरह बेटी यशोधरा थी उनकी और उनके भाई अभिषेक फोगाट, ये आरोप ये भी लगा रहे हैं ससुराल वाले कि सोनाली फोगाट और यशोधरा के पैसे को चुनाव में खराब करने की कोशिश हो रही है। अगर चुनाव लड़ना है तो आप लोग अपने दम पर लड़ें। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव तो अभी हाल ही में 2-3 महीने में क्लियर हो जाना है। जी तो और बच्ची अभी तक जो मेरी भांजी है ये वो तो माइनर है, और सोनाली जी के जो अकाउंट में पैसे हैं, जो उसका कैश है जो भी है जहां भी है, तो वो तो उनके डेथ सर्टिफिकेट आने के बाद में और वो डायरेक्ट यशोधरा बेटी के खाते में जाएगा। जी तो उसको तो यूज जब तक वो बालिग नहीं होगी तब तक तो कोई यूज करने वाला ही नहीं होगा। अभी तो उसकी एज 16 ही है। जी तो और उपचुनाव तो अभी 2 महीने में होने हैं। जी पैसे का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। उनको बोलने से पहले अपने बयान स्पष्ट करने चाहिए थे। और वो कौन है जो कह रहे हैं कि पैसा यूज किया जाएगा? अच्छा रिंकू जी, आपने सुनी है उनकी बातचीत कुलदीप बिश्नोई के साथ जो बातचीत हो रही थी? अब आप तो जानते होंगे, हम तो उनके, हाँ इतना तो हम पहचानते हैं कि सोनाली फोगाट की सास तो बैठी हैं, उनको पहचानते हैं, बाकी कौन है, लेकिन शायद एक बार आप भी सुन लीजिए वो बातचीत, तो आपको भी क्लियर सुनाई देगा क्या क्या वो कह रही थी कुलदीप बिश्नोई से। ये कहना चाहूँ पंचायत में ले गए और हमें पता ही नहीं। ऐसे बताओ, दर्द नहीं है। राजनीति में है, राजनीति खेल रहे हैं लोग, अपना न्याय चाहिए। राजनीति खेलो तो अपने दम पे खेलो, हमारी गुड़िया के कंधे बंदूक दे के क्यों खेले रहेंगे? हाँ, ऐसे लेके बेटा आपको। गया, माँ बहू गई, अब तो इसका ना सबसे पहले मेरी माँ का दादी का, तो कम से कम बताने का तो आता है भाई हम वहाँ लेके जाने हैं। कल ने उसके साथ ऐसे ही लेगी, वो तो मेरे पास मैसेज आया भाई के नाम बुआ जी मैं तो वहाँ गई हुई हूँ। ऐसे तो बताना चाहिए भाई दादी जी मैं वहाँ जा रही हूँ, उनके परिवार वालों को, ढाका परिवार वालों को बताना चाहिए भी हम वहाँ लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ा किसी अच्छा इससे काम ना हो पर है है ना, इतना तो मैं बुआ मेरा भी नहीं जितना इनका चाची ताइयों में भाइयों का। तो बोलना तो चाहिए ऐसे, खा पंचायत कर ली, इलेक्शन लड़ो अपने दम पर लड़ो, सोनाली का नाम लेके क्या लड़ो। हमारे साथ जुड़े हैं रिंकू जी, एक बात और कह रही है, वो आपने सुनी होगी कि हमारी गुड़िया के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने सही कही है ये बात। लेकिन उनके कंधे पर बंदूक कहाँ रख रहे हैं वो तो अभी स्टडी करेंगी। जिसका भी मन है, इनके परिवार में किसी का मन है तो वो आए राजनीति में, अपना आजमाए, जो भी है अपनी किस्मत आजमाए। राजनीति में कोई भी आ सकता है, सब स्वतंत्र है, कोई भी ये निर्णय ले सकता है कि राजनीति में कौन सी पार्टी से किसको इलेक्शन लड़ना है, किसी को नहीं लड़ना है। ये राजनीति में इनको मना कौन कर रहा है? और उन्होंने वो उनका साफ कुलदीप फोगाट हैं जो इनके जेठ बता रहे हैं, वो सगे जेठ नहीं है। और वो कुलदीप बिश्नोई को एक बात कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए कि मैं लगातार पिछले 40 सालों से कांग्रेस में हूँ और आपके साथ काम किया है, तो मैं आपको कैसे छोड़ दूं? तो ये तो जो परिवार है, जो परिवार के सगे जेठ नहीं है, और इन्होंने सोनाली जी के एंटी ही काम किया है, कांग्रेस में काम किया है। सोनाली जी ने 2012 से 2010 से लगातार बीजेपी में काम किया है। पहले फतेहाबाद हल्का था तो उसमें पैनल में विधायक के तौर पर उनका पैनल में नाम आया था, जिस टाइम स्वतंत्र पाला को टिकट मिली थी। और
सोनाली जी को फतेहाबाद से टिकट नहीं मिली। उसके बाद में उन्होंने नलवा से तैयारी की, उनको नलवा से भी टिकट नहीं मिली। 4 साल नलवा में काम किया। 2019 में आदमपुर विधानसभा से उन्हें टिकट मिली बीजेपी की, और 2019 से लगातार वो सक्रिय थी। तो इन सालों के दौरान एक भी उनकी वीडियो, एक भी ऐसी कोई फोटो दिखा दो जिसमें फोगाट परिवार उनके साथ में खड़ा था। वो अपने दम पे सब कुछ किया उन्होंने, और उनका साथ देने के लिए उनके भाई बहन और उनके फादर खड़े थे। अच्छा रिंकू जी, अब आप लोग किस पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? आपकी जो बहन है वो चुनाव के मैदान में उतरेंगी, उपचुनाव के मैदान में? जी, ये तो सोनाली जी की मेहनत बिल्कुल। अब देखिए, सोनाली जी थी तो वो तो चाहती थी कि वो बीजेपी पार्टी में ही रहेंगे। अब बीजेपी से तो टिकट मिलेगा नहीं, वो तो कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे लड़ेंगे, ये क्लियर हो चुका है लगभग। अभी तक तो यही बात है। वो तो हाईकमान तय करेगी जी। और बाकी अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या है, हम तो एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे जी। सोनाली जी के जो राजनीति में जो था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई मैदान में उतरते हैं तो आपका परिवार उनका समर्थन करेगा, उनका सपोर्ट करेगा? हम बीजेपी का समर्थन करेंगे जी, कुलदीप बिश्नोई का नहीं करेंगे जी। तो सर, कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे? कुलदीप बिश्नोई बार बार ये कहते हैं कि या तो मैं या मेरा बेटा। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने अब जब आज यहाँ आए हैं तब एक बात कही है कि जो अपना आरोप लगे थे जो महापंचायत में, और महापंचायत को भी उन्होंने नकारा है कि महापंचायत में जो खाप के प्रधान आए हैं, हाँ। तो वो तो निकाले गए प्रधान हैं, महापंचायत की उन्होंने कोई वैल्यू नहीं रखी। और उसके बाद में वो कहते हैं कि जो अब जो मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं, उस वीडियो में आप ध्यान से देखिए, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं वो उपचुनाव के बाद में दिखाई नहीं देंगे। तो वो स्पष्टीकरण देने आए हैं या तो वो तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं परिवार को, धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब तो हमारा टाइम सिर्फ 2-3 महीने का है जिंदा रहने का, उसके बाद में तो हमारा पता ही नहीं चलेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रिंकू ढाका जी।